दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर आज सादा विधानसभा के दौरा में रही। चंद्राकर के संग कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलो शामिल हुई। यही कड़ी में हमार संवाददाता टुमेश कुमार जायसवाल दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और साजा विधायक रविंद्र चौबे संग खास गोट बात करीस। देखो ये खास गोट बात ला। चुनाव में प्रदेश के चुनाव कराए आप मन के नाराजगी से वक्त है बदलाव का, प्रदेश बदलेंगे अब साथियों पूरा देश अब खाता में केर 15 लाख आई 15 में अब सब पैसे और हर गरीब के हवे प्रतिमा चंद्राकर ऊपर आओ हम सीधा बात करते हैं प्रतिमा चंद्राकर जी से कि वो कौन सा मुद्दा लेके जनता के बीच दुर्ग लोकसभा में उतरे हवे। बताइए आप कौन सा मुद्दा लेके यहाँ पे लोकसभा में आप आई है। यहाँ पे मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, किसानों का कर्जा माफ किया, उनके धान को खरीदी किया और आज न्यूनतम आय की उन्होंने घोषणा की। इस मुद्दे को लेकर हम जाएंगे कि राहुल गांधी ने सोचा तो कि किसान का धान को समर्थन मूल्य लेने के बाद जहां किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं पर हमारे गरीबों को अगर मिनिमम उनका आय 6,000 रुपये प्रति महीना करेंगे और 72,000 सालाना देंगे तो निश्चित रूप से हमारे गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले जो समाज के अंतिम छोटे उनके जीवन को ऊपर उठने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 किलो चावल देने की भी बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी परिवार में 5 लोगों से ज़्यादा उनकी संख्या है तो उसको हम 7 किलो के माफ करना चावल। ऐसा निर्णय कांग्रेस पार्टी गरीबियों को नहीं सोचा। रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ के मजदूरों को पलायन रोकने का काम किया है। सभी ऐसे वर्गों को छूने का काम किया है जो छत्तीसगढ़ के जनमत से प्रभावित है और जो छत्तीसगढ़ के जनमत से प्रभावित योजनाओं का अगर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को आज प्रदेश की सरकार बनी है। इसी तरह पूरे छत्तीसगढ़ में 11 से 11 लोकसभा के राहुल जी बिल्कुल बेमेतरा जिला रेलवे पर हमेशा छूटा रहता है। पिछले टाइम पे दानव साहू जी अपन गुप्ता वहाँ पे रखे हैं संसद में, लेकिन बेमेतरा जिला हमेशा रेलवे को छूटा जाता है। सरोज पांडे ने उठाया कि मैं रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाऊंगी, मैं भी अखबारों में पढ़ी थी। सरोज पांडे का हर मुद्दा में अखबार से रहता है। सर्वोच्च सदन में केंद्र से जी बिल्कुल और साथ में हम छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री तक है आज ऊपर से पूछतन की आखिर क्या खबरों है। देखो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया है, लूट और डकैती का देश बना दिया। आज तक उत्तर नहीं मिला कि राफेल की कीमत 500 करोड़ से 1600 करोड़ कैसे हुआ, इसमें दलाली किसने खाई, पैसे कौन ने खाया। आज तक इसका उत्तर नहीं मिला कि 10,000 करोड़ लेके नीरव मोदी कैसे भाग गया। इसका उत्तर नहीं मिला कि 36,000 करोड़ रुपया लेके ललित मोदी कैसे भाग गया। इसका उत्तर नहीं मिला कि मेहुल चौकसी 12,000 करोड़ रुपया लेके कैसे भाग गया। अपने आप को चौकीदार बताने वाले ये लोगों को हिंदुस्तान से बाहर लूट का रास्ता दिखाते हैं और जब हम किसानों की बात करते हैं तो उनके पास पैसे नहीं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 93,000 करोड़ के बजट में 38,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले हैं। इस बार हमारा किसान कांग्रेस के साथ है, नौजवान कांग्रेस के साथ है। मोदी का झूठ और मोदी की लूट के खिलाफ कांग्रेस ने जो किसानों को दिया, ये इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल आप देखेंगे कैसे कृषि मंत्री मोदी सरकार ला घेरी सब है। अब ये तो देखना होगा कि 23 तारीख के बाद ही जनता का फैसला करते हैं कि कांग्रेस के प्रतिभा चंद्राकर ला बनाते हैं कि भाजपा के विजय बघेल ला। न्यूज़ 36 के लिए टुमेश कुमार जायसवाल बेमेतरा।